नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि इस समय आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपको समय भी ज़्यादा मिलता है और आपकी पढ़ाई आपके घर तक पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है कि पहले से ज़्यादा आप मेहनत भी कर रहे होंगे। खैर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो आपको खुद से मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो मैं शुभकामना देता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा समझिए और अपने जीवन में ऊँचाइयों पर बढ़ते रहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल एडुबिला पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, आज हम लोग धातु एवं अधातु के नेक्स्ट पार्ट धातुओं के रासायनिक गुण को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि धातुओं में रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, कौन किस तरह का अपना भौतिक दशा दिखाते हैं, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत, हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी, दैनिक के उपयोग की चीज़ों में भी बहुत सारे अम्ल से हमारा सामना होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वो अम्ल ही हैं या फिर जो अम्ल हैं वो कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल ये दही से मिलता है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका से मिलता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी जैसे आंवला से मिलता है। और साइट्रिक अम्ल, इसका स्रोत है खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी वगैरह, ये साइट्रिक अम्ल मिलता है इसमें। अब हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। जैसे कि प्रयोगशाला में केमिस्ट्री के जो प्रयोगशाला होते हैं, जिसमें हम लोग लेबोरेटरी बोलते हैं और कुछ कुछ वस्तुओं को बनाते हैं रासायनिक विधि से, तो उसमें जो अम्ल प्रयोग किए जाते हैं तो वो अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके बाद कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ देख रहे हैं, इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे कि धातुओं के और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। तो इसका टॉपिक सी है अम्ल से अभिक्रिया। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण मतलब नमक का निर्माण करती हैं। कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वह लवण मतलब नमक का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है। अम्ल मतलब कि कोई धातु बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और कोई धातु बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ बीकर में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ अम्ल है और इसमें धातु मिलाया गया है। इसको मिलाने के बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है और उसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक पाइप लगाएंगे और उसके पाइप के ऊपर हम माचिस की तिल्ली जलाएंगे तो पॉप की ध्वनि से वह हाइड्रोजन गैस जल उठेगा। तो इस तरह से अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उस अभिक्रिया से निकलती है, जिसको कि हम लोगों ने इस अभिक्रिया के माध्यम से और इस प्रयोग के माध्यम से समझा। इसीलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए, मतलब कि धातु के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार रखने से उन दोनों के बीच रासायनिक परिवर्तन होगा और उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन को किसी चीज़ से आप एयर टाइट करते हो या ढक्कन लगाकर बंद करते हो तो उसमें वह गैस खतरनाक तरीके से बनेगी और ढक्कन हल्का होने से उसमें ब्लास्ट होने की भी संभावना है और हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, जलने का भी संभावना होता है। अब है क्षार से अभिक्रिया, जैसे कि कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। मतलब कुछ धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तो बनाती ही थी, क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण बनाती है और वो भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो धातु और क्षार जब अभिक्रिया करती है तो लवण नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इस तरह से धातुएं अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए,
क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति में आती है? तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल सामान्य अम्ल है और यह दही से मिलता है, स्रोत इसका दही है। एसिटिक अम्ल सामान्य अम्ल है और इसका स्रोत सिरका है। एस्कॉर्बिक अम्ल सामान्य अम्ल है, इसका स्रोत आंवला है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों से मिलता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है अचार एल्युमिनियम के बर्तन में रखने पर अचार में उपस्थित अम्ल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करने लगते हैं। और फिर प्रश्न 3 है कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो इसका उत्तर है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? तो अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज के वर्कशीट की प्रश्न उत्तर, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना चाहिए, आप लोग भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।